नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर के आई हूँ। जो मेरा एक वीडियो जो आप लोगों ने बहुत सराहा कि फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन इज अ र्यूमर और ट्रूथ। उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें कि कुछ लोगों की डिमांड है कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मैं उसके ऊपर बोलूं, फिर रिलीजन कन्वर्जन कोई जबरदस्ती कर रहा है या कुछ र्यूमर्स हैं उस पर मैं बात करूं। तो आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब के साथ आई हूँ। एक क्वेश्चन है, अगर कोई एससी एसटी है और अदर रिलीजन को प्रैक्टिस करता है तो क्या उसका धर्म के आधार पर रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए? क्या रिजर्वेशन धर्म के आधार में मिला है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका मतलब यह नहीं होता कि एक तरफ आप कहते हो कि आर्टिकल 25 देश में धर्म की आजादी देता है और एक तरफ आप रिजर्वेशन खत्म होगा कहकर उसको एससी एसटी दलित आदिवासी को आप धर्म प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो। प्लीज उस जजमेंट पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर वीडियो बना। ठीक है, मैं उस जजमेंट पर एक वीडियो अलग से बना दूंगी। फिलहाल मैं इसमें भी बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ कि अगर कोई एससी है या एसटी है और वो अदर रिलीजन को प्रैक्टिस करता है तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन खत्म नहीं होता है, जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है और आपकी जाति ही आपके धर्म के बारे में बताती है। अगर आप हिंदू धर्म में जैसे बहुत सारे जाति हैं और उसमें जो एससी और वो एससी ओबीसी बीसी ये सब कैटेगरी में आएंगे उन्हीं लोग को रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में सारे जाति को रिजर्वेशन मिल रहा है। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो ब्राह्मण है, राजपूत है, उन लोगों को नहीं मिलता है रिजर्वेशन। जो जनरल कैटेगरी का रूल है उन्हीं के तहत आएंगे। तो ये आपकी जाति ही आपके धर्म के बारे में बताती है। और अगर आप जैसे हिंदू हैं और आपने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, आपने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, तो फिर आपका रिजर्वेशन जो हिंदू धर्म से मिलने वाला है वो तो खत्म हो ही जाएगा ना। जो क्रिश्चियन धर्म में मिलेगा, जो मुस्लिम धर्म में मिलेगा, उस रिजर्वेशन का आप हकदार रहेंगे। अगर आपने लॉफुली जाति अपना चेंज कर लिया है, अपना कन्वर्जन कर लिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात की आस्था रखना एंड लॉफुली धर्म परिवर्तन करने में बहुत फर्क है। अगर आप सिर्फ आस्था रखते हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी कभी कभी जाती हूँ, अजमेर शरीफ चली जाती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वो मेरी आस्था है कि मैं जा रही हूँ। मैं कभी चर्च चले जाती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। वो मेरी आस्था है कि मैं यीशु मसीह की पूजा कर रही हूँ, मैं मजार जा रही हूँ, वो मेरी आस्था है। लेकिन अगर हमने लॉफुली प्रॉपर पेपर पे हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर हमारा धर्म चेंज हो गया, मैं हिंदू से कोई और कास्ट में कन्वर्ट हो गई। तो वो जब तक आप पेपर पे लॉफुली आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं माना जाएगा, कि वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर आपने अकॉर्डिंग टू लॉ अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो तब जाकर आपको जो जो पहले वाले धर्म से जो रिजर्वेशन मिलना था वो खत्म हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ जब आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको छोड़ के किसी भी कास्ट के जो भी लोग होंगे और जिस धर्म में जाएंगे उनका पहले वाला धर्म से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। यही हमारा कानून कहता है। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आर्टिकल 25 को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 में डिस्क्राइब्ड है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यह आर्टिकल 25 से 28 जो है, जिसके तहत सभी धर्मों के साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा। किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई भी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और धार्मिक निर्देश भी दे सकते हैं। जैसे किसी के धार्मिक विश्वासों को सिखाने और फैलाने का अधिकार है। मतलब आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अब आपका आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता, जैसे किसी भी धर्म का पालन करना, प्रचार प्रसार करने का राइट देता है। मैं यहाँ बता दूं कि आर्टिकल 25 कहीं भी खुलकर धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है, बट आपको किसी भी धर्म को मानने का राइट देता है। आप एससी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, जो सी सेल्वारानी का है, जो 26 नवंबर 2024 को डिसाइड हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट, डिसीजन हमेशा सबूतों के आधार पर होता है। धर्म परिवर्तन के कुछ रूल होते हैं, उस रूल के तहत कुछ रिचुअल्स भी होते हैं। अगर रूल एंड रिचुअल्स परफॉर्म होता है तो धर्म परिवर्तन के लिए एक सबूत बन जाता है। जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो कोर्ट भी कुछ जांच पड़ताल करवाती है। उस जांच में पता चला कि सी सेल्वारानी का बैप्टिज्म बचपन में ही करवा दिया गया था। सी सेल्वारानी की माँ बचपन से ही क्रिश्चियन थी, उनके पिता बचपन से हिंदू थे और शेड्यूल कास्ट के थे। सेल्वा रानी का कहना है कि उनकी माँ शादी के बाद हिंदू धर्म को अपना ली। वो लोग प्रॉपर मंदिर जाते थे, हिंदू धर्म की पूजा करते थे और भी सबूत दी। हालांकि उनका ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में ही कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे सबूत उन लोगों ने दिया जिससे यह पता चला कि सी सेल्वा रानी के पेरेंट्स की शादी ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत हुई थी और सी सेल्वा रानी और उसके भाई का बैप्टिज्म भी हुआ था। बैप्टिज्म एक रिचुअल्स है, एक सेरेमनी है जो क्रिश्चियन धर्म अपनाने का सबूत है।
नियमित रूप से चर्च भी जाते थे लोग। बैप्टिज्म एक संस्कार है जो उनके भगवान से उनको जोड़ता है, उनके भगवान में उनकी आस्था को जोड़ता है। और अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं ये लोग, तो इन्हें रिकन्वर्जन के प्रोसेस को फॉलो कर लेना चाहिए था। उनको बैप्टिज्म जब हुआ उनका, तो उस समय का जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस रजिस्ट्रेशन को रद्द करवाकर हिंदू धर्म को अपनाने का प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए था। जो रूल है धर्म परिवर्तन का, वो फॉलो करना चाहिए था। जैसे धर्म परिवर्तन बहुत सारे रूल के तहत होता है, तो उनको वो रूल मतलब रिकन्वर्जन के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। तो क्या ये धोखा नहीं है क्या कि आप भक्त हैं यीशु मसीह के, मतलब आप यीशु मसीह के भक्त हैं, रहिए ना, लेकिन आपने पेपर पे खुलेआम आपने वो कर दिया है, बता दिया लोगों को कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हमारा बैप्टिज्म हो रखा है, हम क्रिश्चियन हैं। तो और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो भाई शेड्यूल कास्ट में आते हैं। कभी भी अपने बैप्टिज्म के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने का कोशिश नहीं किया। वो प्रॉपर चर्च जाती थी, सब कुछ जाती थी, और जब नौकरी पाने का टाइम आया तो कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट हैं। तो रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आप हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, यह प्रूफ होता है। तो बैप्टिज्म नहीं हुआ रहता तो फिर प्रूफ करना ही नहीं रहता होता, क्योंकि जो फादर का कास्ट था उसी के अकॉर्डिंग उनका सब कुछ चलते रहता। आर्टिकल 25 का दावा करते हैं, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। और जो धर्मांतरण का रूल है वो भी तो एक लॉ है, तो लॉ तो दोनों लगेगा, सबूत दीजिएगा तो कोर्ट को क्या प्रॉब्लम है, आपको रिजर्वेशन मिले तो अच्छी बात है। रिजर्वेशन तो बना ही इसीलिए है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिले, वो लोग आगे आए, हमारे देश की तरक्की हो। एक क्वेश्चन है, मैडम जी आप दोनों को मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत ही अच्छा जानकारी देने के लिए, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि एक आदिवासी अपना आदिवासी धर्म सरना को न मानकर ईसाई धर्म में आस्था रखता है और यह अनुसूचित जनजाति में आता है, तो क्या यह आदिवासी नहीं रह जाएगा? क्या उसकी जाति अनुसूचित जनजाति समाप्त हो जाता है? उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? क्या उसका आरक्षण खत्म हो जाता है? कृपया बताने का कष्ट करें, वीडियो के द्वारा मैं इंतजार करूंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें मैसेज किया। अगर कोई एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट है और रिलीजन चेंज करता है, तो शेड्यूल कास्ट से जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा, किसी एक धर्म का ही लाभ ले पाएंगे। यहाँ मैं आर्टिकल 341 के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। आर्टिकल 341 जो है वो शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आर्टिकल 341 जो कि शेड्यूल कास्ट को डिस्क्राइब करता है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी राज्य या संघ क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूचित अधिसूचित करें। इस आर्टिकल का एम यही है कि अनुसूचित जातियों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष अधिकार और संरक्षण प्रदान किया जाए। तो जो रूल है हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं अगर वो धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं और अगर वो अपना रिलीजन चेंज करते हैं तो उनको जो शेड्यूल ट्राइब से मिलने वाला रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र भी बनेगा। आर्टिकल 342 जो है वो इनके बारे में बताता भी है, शेड्यूल ट्राइब्स को अलग से बताता है, डिफाइन करता है। जैसे मैं पहले बता दूं कि जो आदिवासी लोग थे वो जंगल में रहते थे पहले, और वो प्रकृति के पुजारी होते थे। वे लोग होते हैं, ये लोग भारत देश में आदिकाल से रहने वाले मूल निवासी हैं, जिसके कारण इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई धार्मिक बाधा नहीं है, ये लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और धर्म बदलने के बाद भी व्यक्ति की अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान बनी रहेगी। आर्टिकल 342 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास के लिए विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है। इस आर्टिकल का पर्पस ही है उन जनजातियों की पहचान करना जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं और जिन्हें विशेष संरक्षण और सुविधाओं की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में क्या डिफरेंस है, कि उनके रूल के बारे में समझ आ गया होगा आपको कि शेड्यूल कास्ट के लोग अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग किसी भी धर्म को अपनाते हैं तो उनका रिजर्वेशन नहीं खत्म होगा। आप जजमेंट और ये दोनों मैटर को अगर आप रिलेट करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक जजमेंट जो अभी अभी ही आया है सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना के खिलाफ है। मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था, पहले एक लेडी थी जो ईसाई धर्म को मानती थी और वो जॉब पाने के लिए उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कैटेगरी में आती हूँ और मुझे एससी सर्टिफिकेट चाहिए, और उसका भाई उस चीज का बेनिफिट ऑलरेडी ले रहा था पहले से ही, तो वो महिला भी यही चाहते थे।
तो मद्रास हाई कोर्ट में उसने केस डाला था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ईसाई धर्म को मानती हैं तो आपको एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिया और उस महिला को अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी लेना था, जिसके लिए उसी का सर्टिफिकेट चाहिए था, तो जिसके लिए उसने खुद को हिंदू बताया था। अब हम उस केस के मुद्दे पे आते हैं। जिस महिला ने चुनौती दिया था मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम था सी सेल्वा रानी। वो 24 जनवरी 2023 के आदेश को उन्होंने चुनौती दिया। 24 जनवरी 2023 को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नहीं, आपको एससी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। एक्चुअली हाई कोर्ट ने उनका जो केस था उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। तो सेल्वा रानी जो थी, उनका कहना था कि वह हिंदू धर्म को मानती हैं और वल्लुवन जाति से हैं, जो 1964 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश के तहत आती हैं, इसलिए वह आरक्षण के हकदार हैं। तो सेल्वा रानी ने अपनी दलील दी कि जन्म से ही वह हिंदू धर्म को मानती हैं और मंदिर में जाती हैं और हिंदू देवी देवताओं का पूजा करती हैं। जो सी सेल्वा रानी है, उन्होंने कई सारे प्रूफ दिए कोर्ट में कि वह हिंदू हैं और वह जन्म से ही हिंदू है। उन्होंने यह भी साबित करने की कोशिश की कि उनके जो पिता हैं वह हिंदू हैं और वह उनकी माँ जो है वो ईसाई है। तो उनका कहना था कि मेरे पिता हिंदू हैं, इसलिए मैं भी हिंदू जाति की हूँ। यह भी कहना था सेल्वा रानी का कि उनकी माँ शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को छोड़ दिया था। और के दादा दादी और परदादा परदादी वल्लुवन जाति के हैं थे। उसने यह भी दावा किया मैं हमेशा एससी समुदाय को फॉलो की हैं। उनके पिता और उनके भाई के पास एससी का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, तो उसके बिहार पर उन्हें भी चाहिए था। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट को देखा। उन्होंने जो वहां का उनके गांव का जो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे उन्होंने रिपोर्ट मंगवाया। तो उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही था कि जो सी सेल्वा रानी है वो सही बात है कि उनकी माँ क्रिश्चियन थी और उनके पिता हिंदू थे, लेकिन जो उनके पेरेंट्स की जो शादी हुई थी वो क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। इसके बाद सेल्वा रानी के जो पिता थे, उन्होंने बैप्टिज्म में ईसाई धर्म अपना लिया। उसका भाई भी जो है वो भी बैप्टिज्म को अपनाया और 7 मई 1989 को उनका बैप्टिज्म हुआ। सेल्वा रानी का जो जन्म था वो 22 नवंबर 1990 को हुआ और उसका बैप्टिज्म 6 जनवरी 1991 को। यह स्पष्ट है कि सेल्वा रानी जन्म से ईसाई थी और वह एससी सर्टिफिकेट के लिए हकदार नहीं है। और बेंच का यह भी कहना था कि सेल्वा रानी, उसका परिवार सचमुच धर्म परिवर्तन अगर करना चाहता था तो हिंदू धर्म मानने का सिर्फ दावा करने के बजाय इसे साबित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने महिला की इस दलील को खारिज कर दिया और उनका कहना था कि बैप्टिज्म तब हुआ था जब वह 3 महीने से भी कम उम्र की थी। कोर्ट ने जो तरफ से जांच पड़ताल करवाया उससे यह पता चला था कि जो माता पिता थे उनके, वो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत उन्होंने अपना शादी किया था और सेल्वा रानी और उसके भाई का बैप्टिज्म हो गया है। वे नियमित रूप से चर्च जाते हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इसलिए वो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। कोर्ट के अकॉर्डिंग यही प्रूफ हुआ, जिससे उन्हें एससी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए जो कोर्ट है वही बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए, उसके फायदे मिले उन्हें, इसलिए कोर्ट ने उन्हें नहीं दिया। तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली सच्चाई यही है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आप फिर अपने पहले वाले धर्म को से रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं? वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपको बेनिफिट तो एक ही का मिलेगा ना। अगर आपने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो उसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा उसको आप ले सकते हैं, मगर आप किसी एक ही का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में तब जाता है जब वह उसके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित होता है, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन का मकसद केवल आरक्षण का लाभ लेना है तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं दूसरे सवाल के जवाब पे आती हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि मेरी मर्जी, मैं जिस भी धर्म में रहूं, तो इसकी आजादी तो आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है कि आप किसी भी धर्म में रहिए। यहाँ पर एक सवाल है कि आजकल ये सब रूल रेगुलेशन कौन मान रहा है? जो 10-20 साल से क्रिश्चियन है उनको धमकाया और मारा जा रहा है और हर दूसरा बंदा अपने आप को एक धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। कहाँ है कानून?
तो मैं आपके इस सवाल का जवाब यह दूंगी कि कानून तो है। आप अगर धर्म परिवर्तन कानून के अंडर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपका साथ नहीं देगी। यहाँ पर है कि आपको धर्म परिवर्तन करने से पहले जो आपका एसडीएम डीएम जो भी है वहां पर उनको 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना है। फिर जब आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है। तो कानून है। और ऐसा नहीं है कि कोई मारपीट करेगा तो उसके लिए कुछ नहीं है, मारपीट करेगा उसके लिए भी कानून है। हर चीज में आपको आईपीसी सीआरपीसी में हर जगह पे कानून बना हुआ है। कोई मारपीट करेगा उसके लिए सजा है, उस पर केस हो जाएगा। आप एफआईआर करेंगे पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। ऐसी बातें नहीं है कि नहीं होगा, जरूर होगा। कानून है और कानून अप्लाई भी होता है उस पर मिलेगा। क्वेश्चन है, कन्वर्जन इज अ पर्सनल एंड इमोशनल डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द स्टेट इंटरवेंस। तो मैं कहूंगी स्टेट डजंट इंटरवेंस। एवरी स्टेट इज देयर ऑन रूल टू कन्वर्जन because government will divide reservation according to caste and religion. So lawfully, if you convert your religion, it is your decision, it will be your decision, nobody will intervene. एक सवाल है, ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का पहला लाभ है ईमानदारी और सत्यता में प्रमोट होना और देश को ईमानदारी से आगे बढ़ने में मदद करता है। हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म की ईमानदारी हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, जो देश के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। मैं इस पे क्या बोलूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हर धर्म की अपनी अपनी गरिमा है और मेरी भी कुछ अपनी गरिमा है और मैं हर धर्म की बहुत इज्जत करती हूँ। और जो ईसाई धर्म है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईमानदार हैं, सत्यता को प्रमोट करते हैं। और लेकिन हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं और हमारा संविधान हर धर्म का इज्जत करता है और हर धर्म को राइट देता है कुछ ना कुछ। और हमारा भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो हम यह नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी अपने अपने धर्म में हर किसी के पास है। ईमानदारी मनुष्य में होता है, ईमानदारी इंसान में होती है। उसके जात में को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो एक पॉलिटिक्स मैटर हो जाएगा जिसपे हम छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझते हैं। और मैं खुद हिंदू हूँ और ये जो सवाल है ये आपकी अपनी विचार है। हमारा देश जो है जिसमें हिंदू धर्म बहुत ज्यादा है और आप कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदार नहीं है, इनकी ईमानदारी और अच्छाई ही है कि इस देश में हर जाति के लोग रह रहे हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स कीजिए बट हर धर्म का इज्जत कीजिए। और ये बातें बोलना मेरे ख्याल से ना आपके लिए सही है और ना मेरे लिए। एक क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस वी गेट रिजर्वेशन, इज इट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन। तो रिजर्वेशन कैन गेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट आवर कास्ट डिसाइड्स आवर रिलीजन। तो रिजर्वेशन तो कास्ट के बेसिस पे ही मिलेगा क्योंकि हर धर्म में बहुत सारे कास्ट हैं। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि केवल हिंदू धर्म में ही बहुत सारे कास्ट हैं, केवल हिंदू धर्म में ही कुछ लोग, कोई एससी एसटी में आता है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि केवल हिंदू में ही बहुत सारे कास्ट नहीं है। राजपूत, ब्राह्मण, यादव, ये सब केवल हिंदू में ही केवल ये सब कास्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें भी बहुत सारे कास्ट हैं। मुस्लिम में भी शिया है, सुन्नी है, वहाबी हैं, सूफी हैं और बहुत तरह के कास्ट मुस्लिम धर्म में भी हैं। और जो क्रिश्चियन है उनमें भी बहुत सारे कास्ट हैं, लाइक आकाश लीगा, बंजारा, बेस्तारू क्रिश्चियन है, बिल्लावा क्रिश्चियन है, एडिगा क्रिश्चियन है, गोला क्रिश्चियन है, हुलैया क्रिश्चियन है एंड बहुत सारे कास्ट है क्रिश्चियन में भी। तो जो हमारा कास्ट है वही हमारा धर्म डिसाइड करता है। जैसे कि अगर कोई यादव है, कोई राजपूत है तो वो हमारा हिंदू धर्म में आ गया। अगर कोई बोसिया है, सुन्नी है, बहावी है, सूफी है तो मुस्लिम धर्म में आ गया। अगर कोई आकाश लीगा है, बंजारा है, एडिगा है, गोला है, कास्ट के आधार पर तो क्रिश्चियन में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये भी था, मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी कास्ट है क्या। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का कंबाइंड आंसर आपके पास पहुंच गया है। आप देख लीजिएगा किनका किनका क्वेश्चन है, यहाँ पे तो नाम सबका नहीं है। एक सवाल यह भी है कि बहुत लोगों को डरा धमका करके क्रिश्चियन बनाया जाता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्रिश्चियन तो लोग अपनी मर्जी से ही बनते हैं। जिनको जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो उनके प्रभु में विश्वास रखते हैं, वही क्रिश्चियनिटी को अपनाएंगे, वही क्रिश्चियन बनेंगे। क्यों डरा धमका कर कोई किसी को क्रिश्चियन बना देगा, क्यों डरा धमका कर कोई किसी को मुस्लिम बना देगा। और जहां तक मुस्लिम कास्ट में कन्वर्जन की बात है, बहुत लोगों का कहना है कि मुस्लिम लोग भी
जबरदस्ती कन्वर्ट करवा देते हैं हिंदू लोगों को मुस्लिम में, क्रिश्चियन को मुस्लिम में। तो जहां तक मुस्लिम कास्ट में कन्वर्जन की बात है, वहां कुछ जबरदस्ती की बात नहीं है। एक उन लोगों का एक तो रूल है थोड़ा कि हाँ, जो नॉन मुस्लिम लड़का है अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो उनको उनके कास्ट के अकॉर्डिंग धर्म को बदलना पड़ेगा, और जो वो लड़के हैं वो अगर दूसरे कास्ट में शादी करते हैं तो उनको धर्म में उनके लड़की के धर्म में बदलने की नीड नहीं है। तो हालांकि एक केस भी है मेरे पास इसका, उसमें यही क्रिश्चियन लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी किया, तो वो लड़की उसको अपने जो काजी होते हैं उनके पास ले गई और वहां पर उसने धर्म परिवर्तन करवाया, उस लड़के का नाम तक बदल दिया और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आज से आप लोग पति पत्नी हो गए, और वो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग उसने शादी किया। तो वहां पे उसका नाम बदल दिया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। लेकिन वो बचपन से क्रिश्चियन है, आप एक कॉपी पे पेज पे धर्म परिवर्तन करवा के उसको दिल में आप मुस्लिम का वो नहीं बना सकते ना, उसको नमाज पढ़ने के लिए उसको आप वो नहीं कर फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसने उस लड़की की खुशी के लिए कर लिया, वो धर्म जा करके जैसे जैसे काजी बोले वैसे वैसे शादी कर लिया। तो ऐसा थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती करवा देगा। उस लड़के की अपनी मर्जी थी, वो लड़की के कहने पे गया, शादी किया। अब वो लड़की अगर वो लड़का चाहता तो वो भी क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग शादी कर लेता, लेकिन वो उन लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। और हमारी देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं और हर कास्ट के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के बहुत अच्छे विचार भी हैं। देयर इज नो फोर्स कन्वर्जन इन एनी रिलीजन, ओनली दे स्प्रेड फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड मेक सफर इनोसेंट पीपल। ये इनका अपना जो विचार है बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे सोच रखते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज फोर्स्ड टू चेंज देयर रिलीजन डज इट स्टिल काउंट एज अ कन्वर्जन? अगर आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, एक कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं तो फिर वो कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन है, बीजेपी आरएसएस मिस इंटरप्रिटेटिंग रिगार्ड्स रिलीजन। ये पॉलिटिक्स मुद्दा है, उस पर आप इंटरेस्ट लेकर के मुझे जरूर बतलाइएगा कि इस पे क्या क्यों मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। क्वेश्चन है, व्हाई पुअर इंडियंस आर ओनली एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी, इज दिस गुड रिलीजन? केवल पुअर इंडियंस ही क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं, ऐसा कहीं पे तो दावा नहीं किया गया है। अब आप कह रहे हैं तो हो सकता है। और इज दिस गुड रिलीजन, तो हमारे अनुसार तो हर हर धर्म ही बहुत अच्छा है। अगर अब एक अलग बात है कि कुछ लोगों की वजह से एक तरी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ लोगों की वजह से अगर हम कहें कि नहीं हर समुदाय के लोग गलत हैं, तो ये तो डाटा सही नहीं होगा। क्योंकि अब एक परिवार में ही बहुत लोग एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो एक जरूर उसमें निगेटिव होता है, एक जरूर वो सोचता है कि किसको क्या किया जाए। बहुत कम जगह, मतलब बहुत जगह ये भी देखने को मिलता है कि बहुत यूनिटी होती है। तो एक परिवार में सबकी मत अलग, हर धर्म में हम सबको कैसे कह सकते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही दुनिया चलेगी। तो क्रिश्चियन रिलीजन भी अच्छा है, हर धर्म अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि द डेवलप्ड कंट्रीज सिटीजन्स आर लिविंग क्रिश्चियनिटी वाई? तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यू टू इंक्रीज सेक्युलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, इंडिविजुअलिस्टिक्स वैल्यू। तो ये जो है व्यक्ति की अपनी सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ पीपल। एजुकेटेड पीपल वांट्स टू लिव देयर आइडेंटिटी फॉर फ्यूचर, कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी धर्म को हम नहीं मानना चाहते हैं, वो जो पारंपरिक समाज के रूल से वो दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे भी सोसाइटीज हैं जहां बहुत सारे लोग हैं जो मॉडर्न लाइफ को जीते हैं और वो किसी धर्म को नहीं मानते। वो बहुत लोग तो ये दावा भी बहुत बार न्यूज पे मैंने देखा कि वो करते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हमें ना हिंदू रहना है, ना क्रिश्चियन रहना है, ना ना हमें मुस्लिम बनना है, हम इंसान हैं, हम इंसान बन के रहना चाहते हैं। तो सब लोगों की अपनी अपनी सोच है। लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, वो कुछ भी मान सकते हैं, उनकी अपनी जिंदगी है। और जब से ये मोबाइल और ये सब जो नेट वगैरह सब इजी हो गया है, तब से लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस मिलने लगी है और लोग अपने इच्छा के अनुसार अपने सोच को बदल देते हैं। तो वो उनका अपना ये है। हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन सब बातों की आजादी देता है। बाहर के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं, तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ के कोई और धर्म भी अपना रहे हैं क्या, मायने ये रखता है, या वो बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। बहुत लोग बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे क्रिश्चियन रहना, ना हिंदू रहना, ना मुस्लिम रहना। तो बहुत लोग ऐसी सोच रखते हैं। तो वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी भी सोच जरूरी है।
जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत समझदारी की भी बात की है। इसमें एक कमेंट है पॉल रविंद्रन का, जिन्होंने लिखा है, धर्म परिवर्तन मन परिवर्तन के बाद ही होता है और इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं होती और ना ही हो सकता है। तो फिर जबरन धर्म परिवर्तन कैसे होगा? लेकिन हमारे देश में जहां भी कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है, वहां जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले पुलिस थानों में दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मामले की रिपोर्ट कैसे की गई, विशेषकर सरकारी क्षेत्र भी ऐसी अराजकता से ग्रस्त है, अब तक इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए कितनी सजा मिली है? सवाल यह है कि कोई मामला थाने में कैसे दर्ज किया जा सकता है जबकि इसे बदलने के लिए किसी पर दबाव डालने का कोई तरीका नहीं है। तो तरीका तो है, अगर आपका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है तो आप कानून में इस जा करके अपना उसको शिकायत कर सकते हैं और करके आप जिस धर्म में उस धर्म को मानिए। तरीका तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि धर्म परिवर्तन, जब तक आपका मन परिवर्तन नहीं होगा धर्म परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपकी सोच आपके विचार बहुत अच्छे हैं। बहुत बार बहुत क्वेश्चन आया है। वलीम कन्यक जी का भी इसमें इनका ही एक नाम मुझे सूझा और सब अजीब सा नाम था तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो इनका जो कहना था धर्म परिवर्तन के बारे में बजरंग दल वालों को अच्छा नहीं लगेगा सुनकर आपके जो वीडियो है। तो बजरंग दल बहुत बार आ चुका है कमेंट में, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि जो आरएसएस के प्रचारक विनय कटियार जी ने बजरंग दल का गठन किया। बजरंग दल एक हिंदू राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में मिले आजादी को ही फॉलो कर रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं। जो जिस धर्म में रहना चाहता है उसको आजादी है। हम लोग सब एक दूसरे का न्यूज देखते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है किसी को नहीं आता है। बजरंग दल को पसंद आएगा तो जरूर देखेंगे, नहीं आएगा तब भी देखेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि इसमें क्या उनको पसंद नहीं आया। बिना देखे तो कोई कुछ बता नहीं सकता। तो ये बजरंग दल के अपने व्यूज हैं, तो उन्हें अब अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ये तो आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक कोई अखिलेश सिंह है, उनका कहना है कि आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे नौकरी पैसा या मुझे डरा धमका कर बोला हो कि धर्म परिवर्तन कर लो। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो बताइएगा हमें भी। एक मैडम जी हैं, उनका कहना है कि आप दोनों गलत वर्ड का यूज कर रही हैं। अडॉप्टिंग एनी रिलीजन डज नॉट मीन कन्वर्जन। हाउ कैन अ पर्सन हु इज अडॉप्टिंग अ पार्टिकुलर फेथ कन्वर्ट विदाउट रिलीजन? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, बट आपको पूरी वीडियो सुनना चाहिए, जिसमें कि हमने यह कहा है कि without your belief, faith, nobody can force you, and Constitution give freedom to live in your religion. We also believe that adopting any religion does not mean conversion. एक क्वेश्चन है, धर्म चुनने की व्यक्तिगत आजादी में आखिर क्यों रुकावट के अनेक रूप, तीसरे पक्ष या कानूनी दाव पेच? धर्म चुनने की जो व्यक्तिगत आजादी है उसमें कोई रुकावट नहीं है, आखिर कोई क्यों रुकावट करेगा? कानून तो आजादी दे रहा है कि आप किसी भी धर्म में रहिए। धर्म परिवर्तन का तो कोई वो नहीं है कि आपको धर्म परिवर्तन करने से रोका जा रहा है, आप कानूनन धर्म परिवर्तन कीजिए, कोई बात नहीं है, रूल बना हुआ है। तीसरा पक्ष को जो करना है करते रहे, आप अपने कानून में मिले हुए आजादी का फायदा उठाइए। मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकूं, और कुछ का अगर रह गया है तो आप लोग हमें प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, और मैं विनीता मैम को कोशिश करूंगी कि वो फिर से एक बार आए और आकर के आपके सवाल का जवाब धर्म परिवर्तन पे और अच्छे से दें। मेरा जवाब कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने का हमें मौका दीजिए। धन्यवाद।